माता की वंदे वंदे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान भारत माता की धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली के संगम विहार इलाके में छात्रों के समर्थन में एक कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरता, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। रतिया मार्ग संगम विहार में आयोजित इस कैंडल मार्च में आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्म सिंह तंवर भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च में भाग लिया और छात्रों के मुद्दों पर अपनी एकजुटता जताई है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित किया है। साथ ही छात्रों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। हाथों में मोमबत्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि ये केवल एक कैंडल मार्च नहीं बल्कि छात्रों के सम्मान, न्याय और उनके भविष्य की रक्षा की आवाज है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। अब आपको सुनाते हैं उन लोगों की आवाज जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आज प्रदर्शन जो हो रहा है वो शायद प्रदर्शन नहीं होता। मोदी जी चाहते तो शुरू में ही इस चीज को खत्म कर सकते थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा और उन्होंने इस चीज को ना बहुत आगे बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और ये जो है बच्चे कोई बदमाशी नहीं कर रहे, गुंडागर्दी नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, किसी को पीट नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने देखा, जो मैं मीडिया को देख रहा हूँ और मुझे मेरे आंसू भी निकलते हैं, मैं बहुत बार रोता भी हूँ बैठकर। और जिस दौरान मेरे कुछ हुआ था बॉम्बे में था, तो मैं जैसे मुझे पता लगा कि ऐसी परेशानी भरी है बहुत ज्यादा, तो मैंने फट ट्रेन की टिकट वापसी बुक करा के मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली आया और इस प्रदर्शन में मैंने हिस्सा भी लिया। और उन्होंने देखता हूँ कि बच्चे अच्छे से खा भी रहे हैं, अपनी सफाई, रात को सफाइयाँ भी बड़ी अच्छे से करके रखते हैं, ऐसी गंदगी नहीं मचाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और वो पुलिस को लेके कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मगर बहुत सारी चीजें देखे, अभी मैडम है, मैं इनके आगे नहीं बता पा रहा हूँ कोई बातें। ऐसी गंदी गंदी जगह पुलिस वाले इनको डंडा मार रहे, लेडीज होके गलत काम कर रहे हैं। ये चीजें नहीं है, शोभा नहीं देती है हमारे भारत के। क्योंकि मैं इस कैमरे के माध्यम से एक चीज बताना बहुत चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि आने वाले युवा में आने वाले बच्चे वो किस लिए पढ़ाई करेंगे? जब बच्चों के पेपर ही लीक हो जाएंगे, बच्चे कुछ नहीं करेंगे, तो बच्चे फिर आवारा बनेंगे। क्या करें मेरे बच्चे? क्या करें? मोची बने, चाय बेचने वाले बने, ढाबा खोले, रेडी पटरियां खोलेंगे, क्योंकि बच्चे आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे भविष्य बन ही नहीं पाता है। क्योंकि अडानी और अंबानी के बीच में ये देश चला गया, जैसा वो कहते हैं मोदी जी को वो करते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए उनको। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से हमारे भारत देश की संतन बदल सकती है, तो उसको बता लें। और बाबा डॉक्टर भीमराव ने जो कहा था कि संविधान सबके लिए एक बराबर है, तो ये अलग अलग क्यों करते हैं? देश में उतना बुरा हाल कर दिया है, बच्चों को रगड़ दड़ के मार रहे हैं, भगा के मार रहे हैं। मैंने एक को देखा, पेटने वाले डंडे के अंदर एक कील लगा के बच्चे के मारी, पूरे बदन में मारी, किसी का सर फाड़ दिया, किसी को खून कर दिया, किसी का आंसू बन गया। अरे हम आतंकवादी थोड़ी ना है, हम इस देश के बच्चे हैं, देश के युवा हैं। हमने अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया है, किस तरीके से कर रहे हैं। कोई बेचारा रेडी पटरी लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ा रहा है। तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनके क्या है, प्रधानमंत्री बन के बैठ गए, MP हैं, इनके बच्चों को पढ़ाई फ्री है, इसके बच्चे बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं। ये देखते ही नहीं, समझते ही नहीं हमारी मजबूरी परेशानी, कभी ना समझी है और ना कभी समझी है। मैं इसी पर बात ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, बस इस बात को बोल के खत्म करना चाहूंगा। सर, जो मोदी ने 10 करोड़ की और 10 साल की सजा की, जो अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 10 करोड़ की, हाँ, और 10 साल की जुर्माना। किस चीज का जुर्माना करेंगे देश के बच्चों को? किस चीज का? जो सोनम वांगचुक जी हैं, इनकी जो इनके थी पे भूख हड़ताल पे जो की गई थी। देखो जी, भूख हड़ताल कोई आज तो हो नहीं रही, भूख हड़ताल सदियों से चलती है। हजारे ने भी करा था, गांधी जी ने भी करा था, डॉक्टर भीमराव ने भी करा था, सबने किया था। इन्होंने किया तो क्या हो गया? सजा किस चीज की सजा है? सजा होनी नहीं चाहिए। क्यों सजा होगी और किस बात के लिए सजा होगी? सजा होगी तो पेपर लीक करेगा उसके लिए। ये सजा होगी तो पूरे देश को होना चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा जेल बनाओ तो पूरे देश को डालो।
नहीं चाहे वो हम कोई भी क्यों ना जनता हो। के लिए बात नहीं कर रहे सर, हम जो बच्चों को जो करा गया ना, जो वो बोल रहे हैं कि पेपर जिन्होंने लीक किया उनकी बात कर रहे हैं। पेपर लीक तो उनको पता नहीं किसने किया, मोदी हाँ, जी को सब पता है, सबको पता है, सबको लेकिन पता है। उसी के लिए हम पूछ रहे हैं। पेपर लीक तो मोदी जी को सब पता है क्या करा है। ये चाहते ना तो इस बैठ को हम बैठ के बात भी कर सकते थे, उन्होंने बात करना नहीं समझा। जी जी। तो इस चीज के लिए तो ज्यादा क्या बोलूं मैं इनको, वो खुद भी समझदार हैं, हमारे देश के राजा हैं, अच्छी चीजों को समझते भी हैं, अच्छी बातों को जानते भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गए, उनके लाखों करोड़ जनता ने उनको प्यार दिया, ये तो प्रधानमंत्री बने। मगर राजा का काम होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजाओं का बात करना, अपनी प्रजाओं की प्रॉब्लम समझना, ठीक है। मगर हमारे देश के राजा हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो उनसे क्या बोले। अब उनके इनसे हम कुछ भी बोलना नहीं चाहते, अब जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद जय भारत। संगम विहार में निकाला गया ये कैंडल मार्च शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और न्याय की मांग को लेकर उठी आवाज के रूप में देखा जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।